आईवीएफ प्रोसीजर के पहले ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कि हमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के बारे में मैक्सिमम जानकारी ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले इकट्ठी करनी है। हमें ये जानना है कि ये ट्रीटमेंट कितने दिन का होता है, कितना समय लगता है इसमें टोटल खर्चा कितना आता है, इस ट्रीटमेंट के कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, इसमें हॉस्पिटल कितनी बार जाना होता है, कितने दिन की छुट्टी लेनी होती है, कितने दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कितनी बार सोनोग्राफी होती है। जितने जानकारी हम इकट्ठी करते हैं उतने ही हमें डाउट्स और हमारे सवाल आते हैं। तो हमें हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ बैठना है और इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना है। कई बार होता है कि डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं हो पाता कि वे हमें दे सकें। फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लें और इनके बारे में अच्छी तरह से हम समझ लें। दूसरी बात जिसका हमें आईवीएफ शुरू करने से पहले ध्यान रखना होता है वह यह है कि क्या हमारे केस में आईवीएफ ही अंतिम विकल्प है क्या? क्या इसके अलावा कोई और विकल्प पॉसिबल है? क्या मेडिसिन के द्वारा या आईयूआई की टेक्निक की सहायता से रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है? आज के ज़माने में इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स और सेंटर्स हैं जो अपने आप को आईवीएफ स्पेशलिस्ट और आईवीएफ सेंटर कहते हैं, जहाँ पे पेशेंट किसी भी कंप्लेंट को लेकर जाता है उनको आईवीएफ ही एडवाइस किया जाता है। ऐसे कई सेंटर्स हैं जो इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं है, आईवीएफ सेंटर हैं। वहाँ पे दंपति किसी भी समस्या के साथ जाए, चाहे छोटी है या बड़ी है, उनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही एडवाइस किया जाता है। इसलिए यदि हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है तो हमें यह जानना आवश्यक है कि क्या इस परिस्थिति में कोई और ट्रीटमेंट संभव है क्या, और क्या उस ट्रीटमेंट से हमारी सक्सेस का क्या प्रतिशत हो सकता है। ये जानने के बाद ही हमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हमने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं थी और समय से पहले उनका आईवीएफ कर दिया गया और वे पेशेंट आज स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन में अपना जीवन जी रहे हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखना है आईवीएफ करवाने से पहले कि अगर यह निश्चित हो चुका है कि हमें आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही लेना है तो हमें हमारे डॉक्टर, सेंटर और उस टीम का चुनाव बड़ी समझदारी से करना होता है। इस बारे में हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से डॉक्टर, सेंटर और टीम का चुनाव किया जाए, क्योंकि यह एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो आपके आईवीएफ की सक्सेस रेट को निर्धारित करे। बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इशू उसमें से एक है। क्या वह सेंटर हमारे लिए अफोर्डेबल है? क्या वहाँ के डॉक्टर में इतनी योग्यता है, एक्सपर्टाइज है? क्या वहाँ की टीम इतनी सक्षम है कि सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके? वहाँ की एम्ब्रियोलॉजी टीम किस प्रकार की है, उनकी एक्सपर्टाइज कैसी है, वो किस तरह के कल्चर और मीडिया यूज़ करते हैं, ऐसी कई बातें हमें जानना ज़रूरी होता है। चौथी बात जिसका हमें आईवीएफ करने से पहले ध्यान रखना है वह है कि हमें अपने माइंड एंड बॉडी को आईवीएफ के लिए प्रिपेयर करना है। हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स को लेना है, और हम में से अगर किसी एक को टोबैको, अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको अवॉइड करना है। हमने अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने हमारे पापा, मम्मा, दादा दादी, नाना नानी से सुना है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमें इस बात को भली भांति समझना है। हमें इस बात को भी समझना है कि हमारे इस ट्रीटमेंट के एक से ज़्यादा चरण भी हो सकते हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, चिंता बढ़ती है। तो हमें अपने दिमाग को इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर करना है ताकि जब ट्रीटमेंट शुरू हो या कोई स्ट्रेस वगैरह हो तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। आईवीएफ की प्रक्रिया एक प्रोसीजर नहीं है, यह एक प्रोसेस है। अगर हम प्रोसीजर पर फोकस करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, पर अगर हम एक प्रोसेस पर फोकस करेंगे कि ये प्रोसेस है जिसके चरण पहला, दूसरा, तीसरा भी हो सकता है, तो हमें स्ट्रेस कम से कम होगा और हमें पता होता है कि अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिलने वाली है। पांचवी बात जो आईवीएफ करने से पहले हमें ध्यान रखनी होती है, जो कि हमारे देश इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। हमारे देश में आईवीएफ आउट ऑफ पॉकेट होता है, सरकार की तरफ से इसमें कोई सहायता नहीं मिलती है और अधिकतर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इसे कवर नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर से क्लियर कट आइडिया लेना है कि कितना खर्चा आने वाला है। खर्चों में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंसीव होने के बाद
जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, सोनोग्राफीज होती हैं, और जो ट्रीटमेंट लिया जाता है उसमें कितना खर्चा आने वाला है, ताकि हमें अननेसेसरी डिफ़िकल्ट टाइम पे स्ट्रेस ना हो और हम पूरी तरह से इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। और हमारे एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का होता है, वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की वजह से होता है। जब भी हमें आईवीएफ की एडवाइस की जाए तो हमें निम्न 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि हमें आईवीएफ के बारे में मैक्सिमम नॉलेज गेन करनी है। दूसरा, हमें देखना है कि आईवीएफ के अलावा कोई और ट्रीटमेंट हमारा विकल्प हो सकता है क्या। तीसरा, हमें देखना है कि हम हमारे डॉक्टर्स को, सेंटर को और टीम को केयरफुली सेलेक्ट करें। चौथा, हमें हमारे माइंड को और बॉडी को आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। और पांचवा, हमें अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर करना है ताकि हम ट्रीटमेंट को सुचारू रूप से ले सकें और ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकें। मैं आशा करता हूं कि ये 5 स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसमें के बारे में आपको और जानकारी चाहिए या और स्पष्टता चाहिए तो अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं इनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।